बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वी हैव एक्चुअली जस्ट स्टार्टेड, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बट ऐसा नहीं कि 11th के बच्चे नहीं पढ़ सकते, दे कैन ऑल्सो स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, और ड्रॉप आउट्स तो पढ़ ही सकते हैं, राइट? तो अब देखिए क्या है, ये है चैप्टर, थर्ड चैप्टर है, क्लास 12th का थर्ड नंबर चैप्टर है, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो अब जो हम इसमें बताने वाले हैं, जो डिस्कस कर चुके हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया हमने अभी तक। बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको क्विक रिवीजन देना चाहूँ तो व्हाट वुड बी, ये कुछ ऐसा होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गैमीट दैट इज स्पर्म बनाने के लिए, वो होता है टेस्टिस। ठीक है बच्चों, और टेस्टिस कहाँ लोकेट होगा? टेस्टिस होता है स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कहाँ होगा? बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये भी हमने बताया था कि why testes are present outside the body in the scrotum sac। क्यों प्रेजेंट होती है? बिकॉज द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड, जो टेम्परेचर जो चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बच्चों, दैट वुड बी अ लेसर देन द, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, वो बॉडी टेम्परेचर है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अब इससे हमें 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है लेस चाहिए टेस्टिस को, इसलिए सो दैट इट कैन डू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए। सो दैट इज व्हाई द नेचर हैज अरेंज्ड सच अ फिनोमिनल स्ट्रक्चर, जो कि बॉडी के बाहर इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, सो दैट जो स्पर्म है, जो गैमीट फॉर्मेशन है, वो कंटिन्यूएशन में रहे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ऑलराइट, और फिर हम एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज पीनस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, so I just want to give you a quick revision as well with the diagram। ठीक है, so हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ये देखिए, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो नीचे की तरफ डिसेंड होता हुआ दिख रहा है, दैट इज मेल एक्स्ट्राजेनिटल, दैट इज कॉल्ड पीनिस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए स्क्रोटम के अंदर देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, दो टेस्टिस होते हैं, हमने सिर्फ वन साइड का दिखाया है, सो दैट हम लेबलिंग करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम इज अ पाउच। ठीक है, उस पाउच के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी दी मेल रिप्रोडक्टिव, जो मेन प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन जो है, गोनैड जो है, वो है। ठीक है, अब ये स्पर्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बच्चों, मेल हार्मोन है। ठीक है, क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक हेवी वॉइस या हॉर्स वॉइस जो होती है, और प्रेजेंस ऑफ अ हेयर, और ठीक है, ये तो ये सब जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज आल्सो सिंथेसाइज्ड हियर इन द टेस्टिस इटसेल्फ। ठीक है, कहाँ होता है वो आप हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये देखिए, आप ओवरऑल फटाफट से क्विकली देखिए बच्चे, दिस इज द स्क्रोटम, द टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर जो है, नया वर्ड मैं बता रही हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है बच्चे, वहां पे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस है। सो फाइनली जो स्पर्म का प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो फाइनली हमारे जो स्पर्म्स बनाकर रिलीज करेंगे थ्रू वासा एफरेंशिया। यहाँ पे क्या है बच्चों? देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हियर, दिस इज कॉल्ड वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से क्या होता है? अब टेस्टिस के बाहर जो है वो स्पर्म निकलेगा, एंटर इनटू द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज एपिडिडाइमस। ये देखिए, एपिडिडाइमस आ रहा है, वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद अ लिटिल स्वॉलो वन, थोड़ा सा बड़ा चौड़ा क्या मिलेगा? एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे जाकर एक इंफ्लेमेशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। यहाँ पे इस एम्प्यूला के अंदर क्या होगा? सारे के सारे स्पर्म्स जो है वो मैच्योर होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आगे ये जो एम्प्यूला की जो डक्ट है, वो डक्ट जो है एक और ग्लैंड के साथ में मिलकर एक डक्ट, न्यू डक्ट बनाती है, दैट इज कॉल्ड एजैक्युलेटरी डक्ट। अब जो ग्लैंड है, जो हमारे एम्पुला की डक्ट निकली, जो ग्लैंड की डक्ट है, दैट ग्लैंड इज सेमिनल वेसिकल। दैट सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है बच्चे, वो क्या करता है? एक लुब्रिकेटिंग अल्कलाइन सोल्यूशन जो है, अल्कलाइन जो है सिक्रीशन सिक्रीट करता है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारे स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाता है? सीमन का प्रोडक्शन होता है, या फिर सीमन बनता है।
यहाँ पर, ठीक है। स्पर्म प्लस अल्कलाइन सोल्यूशन और लुब्रिकेटिंग जो सिक्रीशन हमारे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये दोनों कंबाइंडली, ये दोनों डक्ट कंबाइन हो रही है, ब्लू एंड रेड। कैन यू सी गाइस हियर, ब्लू जो बनी है एम्पुला से बनी है, रेड जो निकल रही है सेमिनल वेसिकल। देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है ये हमारा ग्लैंड, और यहाँ से इसका सिक्रीशन निकलेगा, दोनों की डक्ट कंबाइन होकर इजैक्युलेटरी डक्ट बनती है विच एंटर इनटू द यूरिथ्रा। कहाँ एंटर करिए, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, यूरोजेनाइटल, क्या यूरिन पास आउट करने के लिए भी और किसके लिए भी, जो स्पर्म्स को भी क्या करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए भी क्या आता है, एक कॉमन ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये यूरिथ्रा के थ्रू और पेनिस के थ्रू होता हुआ यहाँ से इट विल इजेक्ट आउट। क्या बच्चों, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो और ये बात बताई थी आपको, क्या बताया था कि एवरीथिंग लाइक, अब देखो ये कुछ तो है जो पोर्शन दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब बॉडी के बाहर हैंग आउट हो रहा है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, अंदर प्रेजेंट है, दैट इज इंट्रा एब्डोमिनल। जो लाइन के ऊपर है वो इंट्रा एब्डोमिनल है, जो लाइन के नीचे है दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यू कैन इजीली टेल अस अबाउट द व्हाट, penis, penis is present and the testis in the scrotum sac is present, ठीक है बच्चों। अब रेस्ट जो है ये वापस हमारी बॉडी के अंदर जो है, मेल की बॉडी के अंदर क्या है, एंटर कर रहा है थ्रू थ्रू इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, थ्रू इंग्विनल कैनाल जो है, ये जो है एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, ये जो है वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस, ये सब क्या है, एंटर कर रहे हैं, क्या कैरी कर रहे हैं, साथ में स्पर्म कैरी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब जो एक और बात करनी पड़ेगी, क्या क्या एंटर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपको एक बात बतानी, डिसेंड ऑफ टेस्टिस के बारे में बताना है, ठीक है। अब जो बात आपको सुननी है, समझनी है, वो किस बारे में समझना है कि टेस्टिस जो है वो बाहर की तरफ, ठीक है, स्पर्म्स जो है वो जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इजेक्ट कहाँ से होंगे, वो इजेक्ट होंगे यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो जो स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलेंगे, एपिडिडाइमस के थ्रू होते हुए, वासा डिफरेंशिया के थ्रू होते हुए, सेमिनल वेसिकल के थ्रू, दोनों की डक्ट कॉमन मिलेगी, इजैक्युलेटरी डक्ट के अंदर जाएंगे एंड देन फाइनली यूरिथ्रा से बाहर निकलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या सुनना है कि ये सारे जो हमने पढ़े, जो लाइंस ऑफ डक्ट्स जो पढ़ी हमने, जो ठीक है, जो अरेंजमेंट ऑफ डक्ट्स जो पढ़ा है वो बॉडी के अंदर वापस जा रहा है थ्रू, एक हमने बताया इंग्विनल कर। और एक और बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा जो ये पीनिस जो होता है बच्चा, ये हाईली इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, हाईली इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है, इसके अंदर इरेक्शन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो इरेक्शन मींस हार्डनिंग। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्या टेस्टिस के पास में रिच ब्लड सप्लाई होती है, नर्व्स की सप्लाई होती है, लिम्फेटिक डक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज आ रहे होते हैं, और ये है हमारा वास डिफरेंस जो कि क्या कर रहा है, वापस से बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये सब जाता है थ्रू थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड, थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक, स्पर्म को कैरी करने वाली जो कॉर्ड है बच्चों, ठीक है। और स्पर्म के साथ साथ में क्या जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, यहाँ पे नर्व्स भी हैं, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी है, कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। तो ये सब स्पर्म्स तो हमारे महाराज यहाँ से जा रहे हैं, ये देखिए बना देते हैं यहाँ पे स्पंज, सो दैट आपको आइडिया रहेगा। दिस इज द नाइस, इज द नाइस, ठीक है। ये बना दिया हमने, यहाँ से स्पर्म, ये हमारे स्पर्म्स जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया वास डिफरेंस, ये होगी ब्लड सप्लाई, ये होगी नर्व्स, ये हो गई हमारी लिम्फेटिक डक्ट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू, एंड दे आर गोइंग बैक इनटू द इंट्रा एब्डोमिनल के अंदर जा रही है, कैविटी के अंदर जा रही है, वो थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसे जाएगी, ये थोड़ी ना कोई हवा में निकल रही है, कोई बॉडी के अंदर ऐसे, ये इंगुइनल कैनाल के अंदर, इंगुइनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसे, थ्रू इंगुइनल कैनाल जो है वो जा रही है, क्या बच्चों, बात समझ में आई। और इस बात का ध्यान रखना, इंगुइनल कनाल ही रिस्पॉन्सिबल होती है जब फीटल, जब मेल चाइल्ड फीटस स्टेज के अंदर होता है, जब टेस्टिस डिसेंड होती है किसमें, स्क्रॉटम सैक के अंदर, तो दैट इज आल्सो कम थ्रू द इंगुइनल कनाल, दिस इज द ओनली पैसेज टू कम इन एंड आउट, ऑलराइट, ठीक है। अब एक आपको एक और टर्म बतानी है अबाउट द डार्टोस मसल, डार्टोस मसल, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डार्टस मसल क्या होती है, अब देखो क्या है, ये सारा जो टेस्टिस का अरेंजमेंट जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल किया गया है, किस लिए, थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जो कि हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है, कम होता है, ठीक है बच्चों। तो अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है, टेस्टिस को स्क्रॉटम सैक में बॉडी के बाहर अरेंज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसल का काम है, यहाँ पे एक मसल की भी क्या होती है बच्चों, सप्लाई हो रही होती है,
ठीक है। एक मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे मसल्स भी क्या होती है सप्लाई करा जाता है, आपको इसमें आपको डायग्राम में दिखाएंगे अभी आगे, ठीक है बच्चों। तो व्हाट दिस डॉटस मसल डू, मेंटेन्स द थर्मोरेगुलेशन ऑफ टेस्टिस। क्या मतलब है इस चीज का, टेस्टिस तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगी, ठीक है। तो अब टेस्टिस के पास कैपेबिलिटी होती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, ठीक है। सिकुड़ भी जाएंगी और क्या होंगी, रिलैक्स भी करेंगी। तो ये कैसे होता है, अब देखिए जब समर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हमारे अंदर की बॉडी की जो हमारा जो बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे बाहर क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा। साथ में बॉडी क्या करती है, खुद अपनी हीट क्या करती है, रेडिएट करती है, बॉडी इटसेल्फ हीट रेडिएट करती है। बात समझ में आ रही है आपको। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, जो टेस्टिस जो है वो क्या होती है, रिलैक्स कर जाती है, बॉडी से दूर जाती है, रिलैक्स कर जाती है, डिसेंड डाउन होती है, ठीक है बच्चों। कौन की विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, डार्टोस, डार्टोस मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है बच्चों। जस्ट टू मेंटेन द थर्मोरेगुलेशन ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस उस टेम्परेचर पे ही काम करेंगे अगर बॉडी वहां से ऑलरेडी हीट क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है और बाहर गर्मी ज्यादा है, तो इन दैट केस द टेस्टिस व्हाट विल डू, विल डिसेंड डाउन और वी कैन से विल रिलैक्सेस, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा कब, विंटर्स में उल्टा हो जाएगा। विंटर्स में क्या है, बाहर क्या चिल्ड आउट है, बाहर ज्यादा टेम्परेचर है, तो बॉडी से हीट टू मेंटेन द टेम्परेचर सो दैट जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है कंटिन्यूएशन में रहे, तो उस केस में क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बॉडी की हीट को, वार्मथ को, ठीक है, क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट होके इट कम्स नियरर टू दी abdominal cavity। बात समझ में आ रही है। सो डार्टोस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द, ऑलराइट। तो ये इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड द डार्टोस मसल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट ऑफ द, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्टिस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ऑलराइट। तो टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन लेके उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वन। तो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्टिस। क्या होगा, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होगा। कैसी शेप में होती है बच्चों, ओवल शेप में होती है, दिख ही रहा है आपको, बना के बताया। नेक्स्ट है पेयर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, पिंक कलर का है, प्रोड्यूसेस स्पर्म, प्रोड्यूसेस स्पर्म, इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसेस स्पर्म and the testosterone hormone, and the testosterone hormone, these two things very 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 important, all right बच्चों। लोकेशन क्या है, लोकेशन है कहाँ, बॉडी के अंदर, at the time when the male child is in fetal stage, मेल चाइल्ड जब फीटल स्टेज में है एट दी 7th month of pregnancy, okay, in that case तो बॉडी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होगा, ठीक है। 7th और 8th मंथ के, 7th मंथ क्रॉस होते 8th मंथ में क्या होगा, थ्रू इंग्विनल कैनाल क्या हो जाएगा, स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाती है टेस्टिस, ऑलराइट बच्चों। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हमें नॉर्मली बर्थ चाइल्ड, मेल चाइल्ड का जैसे ही बर्थ होगा विल सी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दिखेगा हमें, बाहर की तरफ टेस्टिस दिखती है इन दी स्क्रोटम पाउच, ऑलराइट। इट नीड्स, स्क्रॉटम का बताया था व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रॉटम, वो क्या प्रोवाइड करता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो प्रोवाइड देता है, विच इज एग्जैक्ट एंड सुटेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। Shall we go ahead? All right, let's go. Now we are going to talk about the structure of testis. तो testis के बारे में, अब testis का हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेके आपको बताएंगे क्या होगा, ठीक है। सो एक ओव्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उस ओव्यूलर स्ट्रक्चर को हमने कट कर, व्हाट यू गोइंग टू फाइंड इन, ओके। सो इसके अंदर जो है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं, टक 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 लोब्यूल्स मिलेंगे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत। यू विल सी द एचडी डायग्राम, एचडी डायग्राम देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से मेक द 250, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं बच्चों, 250, 250 to 300, 250 to 300, बट एग्जैक्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू हैव टू मार्क 250, यू हैव टू टिक मार्क 250, ठीक है। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस के अंदर है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है बच्चे, वो होंगे कितने होंगे, नंबर 250, खांचे 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 लोब्यूल से बने हुए, राइट। अब उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर द यूनिट ऑफ टेस्ट, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ मेंशन किया है, यस यहाँ मेंशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, कितनी, 1 to 3, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे
एक टेस्टिकुलर लोब्यूल। बात समझ में आया? अब जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या कहते हैं, सेल, सो वैसे टेस्टिस की यूनिट क्या हो गई हमारी, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ इसके अंदर क्या होगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके अंदर जो है स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब देखो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा वहां पे किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो यहाँ पे समझने के पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो देखिए दिस इज द टेस्टिस, ओवुलर स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी इन व्हाइट कलर इज टेस्टिस। ट्रांसफर सेक्शन देखें भाई, ये दिस येलो कलर्ड टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स और लॉब्यूल्स, ये देखो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने मिलेंगे, 250 अराउंड। ऑलराइट, अब ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर ये क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाम क्या है, सेमिनिफेरस, यहाँ देखिए ग्रीन देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूनिट यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, which is going to synthesize sperm or spermatid or male gamete. All right, okay, चलो यहां से जो स्पर्म इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे, दे कम थ्रू स्मॉल डक्ट्स, ये जो दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये स्मॉल डक्ट्स, ये स्मॉल, इनको इजी नेम आपकी एनसीईआरटी में स्मॉल डक्ट्स इज, डक्ट्स लिख भाई, स्मॉल डक्ट्स, ठीक है। इनका नेम है रेड, सॉरी ऊपर वाले का नाम है ना, या जो स्मॉल है ये ग्रीन ग्रीन, दैट इज स्मॉल, क्या है, डक्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। दी स्मॉल डक्ट्स एंटर इनटू अ वेरी वेरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द रेटेटेस्टिस। ये किसके अंदर एंटर करेगा, रेटेटेस्टिस, ठीक है। ये रेटेटेस्टिस स्टिल अभी कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर ही है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से थ्रू स्मॉल ट्यूब्यूल्स निकले, स्मॉल डक्ट्स निकले, स्मॉल डक्ट से कहाँ एंटर कर रहे हैं, रेटेटेस्टिस। ये देखो सेंटर के अंदर, ये देखो बहुत सारी ओपनिंग है बच्चों, देखो ये सारी ओपनिंग है, इट्स नॉट अ फ्लावर, फ्लावर के अंदर वाले छोटे छोटे ऐसे होल नहीं है, दीज आर दी रेटेटेस्टिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्मॉल डक्ट्स जो है वो रेटेटेस्टिस के अंदर आ रही है, 250 है ना, ओवुलर स्ट्रक्चर है, तो जितनी भी लॉक्यूलर के अंदर, लॉक्यूल्स के अंदर, लॉब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस लॉब्यूल्स के अंदर बच्चों जो निकलेंगे हमारे स्पर्म स्मॉल डक्ट्स के थ्रू होते हुए रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस के अंदर आएंगे, ठीक है बच्चों। नाउ फाइनली रेटेटेस्टिस से क्या होगा, बॉडी टेस्टिस से बाहर निकल रहे हैं स्पर्म थ्रू एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, थ्रू ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं बच्चों, सॉरी ब्लू, वासा एफ्रेंशिया, एंड दिस highly coiled structure that you can see is called epididymis. एपिडिडाइमस आगे कंटिन्यू करती है वासा डिफरेंशिया में, जो कि आगे इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए कहाँ एंटर कर जाती है, आगे एम्प्यूला में, एम्प्यूला के साथ में सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिक्स करके एजैकुलेटरी डक्ट से थ्रू, आई होप इट इज वेरी क्लियर, होप इट इज वेरी क्लियर। राइट बच्चों, तो एक और बात यहाँ पे पढ़िए, दैट इज एक टर्म, दैट इज स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ से देखो ये जो ट्यूब्यूल्स बनेंगे बच्चों, ये ट्यूब्यूल्स में से जो स्पर्म्स निकलने वाले हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब छोड़कर जो स्पर्म्स निकल रहे हैं, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने स्पर्मेटेड और वो वहां से जब निकले, दैट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। अब जब टेस्टिस से निकल के बाहर की तरफ इजेक्ट होते हैं, दैट इज इंसेमिनेशन, वो दूसरा है, इंसेमिनेशन इज, ठीक है। सो स्पर्मिएशन टर्म का ध्यान रखना, ओके। लेट्स गो अहेड, सम मोर वॉल, कुछ और वॉल्स जो है जो इसके बाहर जो होंगे हमारे टेस्टिस के बाद प्रोटेक्टिंग लेयर्स जो होंगी, दैट इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिना, सेकेंड जो है ट्यूनिका वेजिनालिस, और अंदर की तरफ है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, इनर मोस्ट है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, अंदर की तरफ देखो डॉट 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 दिखा रखी, उस सेम स्ट्रक्चर में सिर्फ लेयरिंग की गई है, टेस्टिस की लेयरिंग की गई है, बाकी सब सेम है, ठीक है बच्चों, बाकी सब सेम है। देखो ये है इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, और सबसे आउटर मोस्ट है ट्यूनिका एल्बुजिना, और जो मिडिल वन जो है वो है टेन्यूका ट्यूनिका वेजिना, ठीक है। टंग ट्विस्टर है बहुत सारे, राइट। तो अब देखिए दिस इज द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक्चुअली क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो इसके क्या है, इसके तीन स्ट्रक्चर्स पे तीन इसकी लेबलिंग हो सकती है। दिस इज द हेड पोर्शन, अगर हम बात करें ये है हेड, सो हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड कैपिट, बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस, और जो टेल है यहाँ पे कॉडा। यहाँ से इसको मैं इतना बता रही हूँ आपको, रेड से मार्क कर रही हूँ, दिस इज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमस इज कॉल्ड कैपिट, कैपिट, और देन कॉर्पस, देन कॉडा। ये क्या है, एपिडिडाइमस के ही क्या है बच्चों, बात कर रहे हैं।
है उन्होंने उसी के स्ट्रक्चर को, उसी के बॉडी को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नेमिंग दे रखा है, ठीक है। और एपिडिडाइमिस फाइनली टर्न इनटू किस में बदल जाती है, वासा डिफरेंस में। सेम स्ट्रक्चर का अगर हम फिर से अरेंजमेंट देखें ट्यूब्यूल्स का तो कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हाउ मेनी, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाउ मेनी, 1 2 3 इन ईच, ऑलराइट। अब वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते, दे आर द साइट वेयर, कहां मिलेगा हमें स्पर्म का फॉर्मेशन मिलेगा, कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्पर्म्स रिलीज होंगे थ्रू स्मॉल डक्ट्स एंटर इनटू द रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया के थ्रू इट विल लीव द टेस्टिस, इट विल लीव द टेस्टिस, नाउ इट विल एंटर इनटू द एपिडिडाइमस, एपिडाइमस के थ्रू होते हुए वासा वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस के थ्रू हमारा क्या होगा, सेमिनल वेसिकल एम्पुला आएगा, एम्पुला के बाद सेमिनल वेसिकल से क्या होगा, दोनों जगह का क्या होगा, इनका सिक्रेशन मिक्सअप होगा, एजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू कॉमन क्या बन गया, अब हमारा सीमन बन गया है, स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल क्या हो जाएगा, बन गया सीमन, एंड सीमन विल बी इजेक्टेड आउट थ्रू दी, ऑलराइट। लेट्स गो अहेड। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस डक्ट्स इन द टेस्टिस, ये जो मैंने अभी अरेंजमेंट बोला वही यहाँ लिखा हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एट द साइट, क्या हो जाएगा, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। लेट्स गो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्मॉल जो मैं डक्ट्स बोल रही थी उनका एक्स्ट्रा नाम जो दिया हुआ दैट इज ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, और यू कैन लर्न स्मॉल ducts, okay? That will enter into retetestis, then vasa efferentia, वासा फ्रेंशिया के बाद क्या होगा, टेस्टिस क्या, स्पर्म जो है टेस्टिस लीव करता है, तो लीव टेस्टिस आफ्टर वासा फ्रेंशिया। एपिडिडाइमस क्या होगी, पोस्ट टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर आया स्पर्म, वासा डिफरेंस लूप अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर के बाहर जो लूप दिख रहा है वो। तो ये सब हो गई हमारी एसेसरी डक्ट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है स्पर्म के फॉर्मेशन में, but it is responsible to carry maturation and the lubrication of the sperm, okay। तो टेस्टिस समझ में आया, टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन समझ में आया। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेमिनिफेरस, एक्चुअली जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहे हैं, तो हम उसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी, चले चले चलो एक बार आपको ये डायग्राम दिखाएं, ये देखिए, ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर। देखो बच्चों ये दिख रहा है, ये देखो, ये इसी को हमने क्या किया, मैग्नीफाई करके मैंने अभी यहाँ इस स्लाइड में बनाया है, ठीक है। तो अब जो है आपको समझ में आना चाहिए कि ये है हमारा, ये था हमारा कुछ इस तरीके से था हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंदर जो सेल्स है ना, हम उसके बारे में करने वाले। अब ये दूसरा है हमारा, एक ही टेस्टिकुलर के अंदर वी कैन फाइंड 1 2 3, ठीक है, तो मैक्सिमम हम 3 नंबर मान के चल रहे हैं, तो 3 सेल्स दिखा रखे हैं, ये कैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना इस तरीके से, तो वन ऑफ द सेल आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये ट्यूब की तरह इस तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है बच्चों। अब जैसे इनके बीच में यहाँ पे क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, है ना, तो ये सब बात करी गई है। अब ध्यान से सुनिए और समझिए, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक। अब देखते हैं इसकी लाइनिंग में क्या होगा। सबसे पहले जो जर्मिनल सेल्स जो है, जर्मिनल सेल्स मींस दैट सेल्स व्हिच आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमीट्स, जो कि क्या होंगे, मदर सेल्स जो बोलते हैं हम, गैमीट्स के मदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पहले डिप्लॉयड थे, और उनके अंदर क्या होता है बच्चों, उनके अंदर मियोसिस होकर वो हेप्लॉइड क्या बनाते हैं, हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जर्म सेल्स का जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉल्यूमिनर जर्म सेल्स देखने को, ठीक है। तो दो नाम आपको दिमाग में जो फिक्स करने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आते ही, क्या, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, और हमारी जर्मिनल एपिथेलियम या जर्मिनल लेयर, और लेडिक सेल्स, ये तीन पढ़ लिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम आते ही ये तीनों नाम आपके क्लिक करने चाहिए, फ्लैश आउट होने चाहिए, पिक्चर इमेज बननी चाहिए, और आपको टिक 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 क्लिक करा, ओके बच्चों। तो देखो क्या है इसके अंदर दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटर लाइन, बाहर से हम अंदर तक आते हुए बता रही हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये मेजर मेजर बड़े बड़े से इसे क्या होते हैं, कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर लंबे लंबे कॉलम जैसे सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स बना दो सबसे पहले सेल, ये हमारी ट्यूब, ये जो होगी हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये बना दिए हमने लंबे लंबे सर्टोली सेल्स बना, ठीक है। अब सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है अभी हम बात करेंगे, पहले एक बार अरेंजमेंट पढ़ लो, फिर सबके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे।
तो ये हो गए हमारे कॉल्यूमिनर लंबे लंबे सर्टोली सेल्स। राइट, ओके। ये है हमारे जर्मिनल सेल्स। देखिए, क्यूबॉइडल 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 जर्मिनल सेल्स। ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो बाहर से एकदम अंदर की तरफ जो सबसे ये दिख रही है ये आपको, ये है हमारे क्या, स्पोमेटोगोनिया। ठीक है, अब ये जो स्पोमेटोगोनिया के अंदर जो नेक्स्ट लेयर है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी स्पोमेटोसाइट, उसके आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड फाइनली वो क्या बना देंगे हमारे मैच्योर्ड स्पर्म्स, और यू कैन से यंग स्पर्म्स। यंग स्पर्म्स बन जाएंगे जिसे हम स्पर्मेटिड बोलेंगे। ठीक है, तो जर्मिनल अगर ये इस तरीके की अगर मैं बताऊं, बात करें आपसे, ये देखिए, ये है हमारी बाहर की तरफ क्या, स्पर्मेटोगोनिया, और यू कैन से जर्मिनल लेयर, क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये। ठीक है, ये है हमारे डिप्लॉइड, ये है हमारे डिप्लॉइड। अब इनमें मियोसिस होगा तो आगे जाके हमारे जो स्पर्मेटिड बनेंगे वो क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे, और वो होंगे हमारे गैमीट, और वो होगा हमारा मेल गैमीट। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो अहेड। तो दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। इसके आगे डिफरेंशिएशन से, इसके आगे डिफरेंशिएशन से जो सेल बनेंगे, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, क्या, तो इसके आगे डिफरेंशिएशन, इसके आगे सेल्स क्या हो गए, डिवीजन से बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके आगे फर्दर बनेंगे जो बच्चे होंगे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फाइनली जो हमारे यहाँ से जो निकलने वाले स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, और यू कैन से यंग स्पर्म। ये बच्चों, बात समझ में आई। सेंटर में क्या होगा, ल्यूमन होता है। कोई भी ट्यूब जो होगी, ट्यूब्यूलर जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटर में ल्यूमन होता ही है। ठीक है, मोस्टली होता है, इसमें भी है। ठीक है, और जो सेंटर में ये देखो, ये जो, अब जब एक बात और थी, सर्टोली सेल्स का काम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम समझ में आ गया आपको। जर्मिनल एपिथेलियम जो है, स्पर्मेटोगोनिया है, जो मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल जो है, वो फाइनली क्या कर रहे हैं, मियोसिस करके हमें स्पर्म्स बना। ऑलराइट, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, अब देखो, सर्टोली सेल्स जो हैं, जो कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, जो बड़े से सेल है, इनका काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। टू प्रोवाइड नरिशमेंट एक काम, बहुत सारे काम है, बहुत सारे फंक्शन है। तो मोस्ट फंक्शन जो सर्टोली सेल बोलते ही आपको याद में रहना चाहिए, वो याद में रहना चाहिए, दैट इज द टू प्रोवाइड नरिशमेंट, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड, जो यंग स्पर्म जो बन के निकल कर आने वाले हैं यहाँ से हमारे, वो सर्टोली सेल के अंदर अपना क्या करते हैं बच्चों, हेड डिप करके रखते हैं। अपना हेड जो है वो कहाँ, सर्टोली सेल के अंदर टच करके, दे गेट न्यूट्रिशन, दे गेट नरिशमेंट फ्रॉम द सेल। तो ये देखिए, सर्टोली सेल के अंदर नरिशमेंट, देखो हेड दिखा रखा है, टेल कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेल। ये देखो, हेड कहाँ है, अंदर है, हेड अवे। सो दिस इज द अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई, जर्मिनल सेल्स का और सर्टोली सेल्स का, और स्पर्म कैसे बन गए, और अरेंजमेंट। अब चलो बाहर की तरफ, कि हमारी जो ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ क्या है, ये ट्यूब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत सारे सेल्स हैं बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये दूसरा हमारा स्पर्मेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में जो सेल्स मिलेंगे, these are the cells known as Leydig cells, are known as Leydig cells after the name of the। ठीक है, अब Leydig cells का क्या काम होता है, Leydig cells are responsible for the secretion of androgen hormone or the testosterone, or the testosterone responsible for the secondary sexual characters of male। है बच्चों, अब ये जो सेल्स हैं, ये देखो यहाँ से जो सिक्रीट करेंगे वो कहाँ जाते हैं, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं। ये हमारा जो हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे टेस्ट जो हमारे जो लेडिक सेल्स जितना भी हार्मोन बना रहे हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, वो सारा सिक्रीट होकर कहाँ आ रहा है, वो टेस्टिस के अंदर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है सेंटर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या फंक्शन। तो मेन फंक्शन जो मेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बच्चों आपको क्या क्या टर्म याद करनी है, वन इज द जर्मिनल सेल, जो कि क्या है, आउटर लाइनिंग में है, स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हो, स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हो, जो कि क्या होंगे, मियोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन स्पर्मेटिड और स्पर्म और यंग स्पर्म। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, सर्टोली सेल्स के बारे में। तो सर्टोली सेल का एक फंक्शन मैंने सिर्फ आपको बताया, दैट इज नरिशमेंट प्रोवाइड द यंग स्पर्म। ठीक है, इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस, बहुत सारे करते हैं, हम एक एक करके इस स्लाइड में बहुत घचपच। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमने बताया आपको लेडिक सेल्स, विच इज आउटसाइड द सेमिनिफेरस के बाहर की तरफ, जो कि क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे, सिक्रीट करेंगे, विच एंटर अल्टीमेटली द स्टेरोन हार्मोन, द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंटर इनटू द ट्यूब्यूल।
ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। ये देखिए, ये आपको कलर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो द आउटर लेयर जो है बच्चों, यहाँ पे तो करना पड़ेगा। तो ये देखो आउटर लाइनिंग दिख रही है बच्चों, दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम, मदर सेल, germ cell which is undergoing meiosis। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, स्पर्मेट, और इन्होंने ये सब नहीं बताया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सब नहीं दिखाया। देखो इतना इतना लिखा डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट जो अल्टीमेटली हमें क्या देने वाले हैं, अल्टीमेटली गोइंग टू गिव अस स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड, और यंग स्पर्म, और यंग स्पर्म। ऑलराइट, अब देखो ये जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं बच्चों, ये पर्पल कलर के जो कॉलुमिनर सेल्स इन्होंने दिखाए हैं, दैट इज सर्टोली सेल्स, मेंशन किया होगा समवेयर, ये सेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो बच्चों यहाँ पे ये बता रखे हैं, ये इनके क्या है, ये है सर्टोली सेल्स, आप खुद मार्क करिए इनको, सर्टोली है बच्चों। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने स्पर्म्स जो है अपने हेड क्या करते हैं इसके अंदर मोस्टली डिप करके रख, ठीक है बच्चों। आउटर साइड में जो देखो बच्चों क्या दिखेंगे, जो आउटर साइड में जो हम सेल्स दिखेंगे वो लेडिक सेल्स दिखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेडिक सेल्स सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, विच एंटर इनटू द सेल। यहाँ पे देखिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी हमने इतना पढ़ लिया अबाउट द जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में, जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया बच्चों हमने यहाँ पे, ठीक है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की क्या होगी, लाइनिंग जो होगी वो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम बोलो उसको, ठीक है, मदर सेल्स बोलो, स्पर्म मदर सेल बोलो, जो कि व्हिच विल अंडरगो मियोसिस एंड फाइनली गिव अस स्पर्म्स, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं, मियोसिस होता है उसके अंदर, डन। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या करेंगे, नरिशमेंट, ठीक है। सेकेंडली और बात अब सुनते जाओ, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड नरिशमेंट, डन। सेकंड पढ़ो, सेकंड है इट प्रोड्यूसेस एबीपी, इट प्रोड्यूसेस एंटीजन, सॉरी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करेंगे सर्टोली सेल्स, प्रोड्यूसेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है बच्चों। अब एंड्रोजन बाइंडिंग देखो ये हमारा क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये सर्टोली सेल है, ठीक है। बाकी हम कुछ नहीं बना रहे, ये सर्टोली सेल बना रहे हैं। और बाहर से क्या होगा हमारा, ये जो लेडिक सेल्स थे, हमारे जो लेडिक सेल्स थे बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, एंड्रोजन है, एक हार्मोन है, एंड्रोजन है, तो वो हमारा क्या आ गया, टेस्टोस्टेरोन अंदर आ गया, टेस्टोस्टेरोन अंदर आ गया। तो अब क्या करेंगे, लेडिक सेल्स दे आर सिक्रीटिंग सम प्रोटीन्स, दे आर सिक्रीटिंग सम प्रोटीन्स, वो पी प्रोटीन जो है हमारे सर्टोली सेल सिक्रीट कर रहे हैं, जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सारे के सारे जो टेस्टोस्टेरोन जो है, एंड्रोजन जो है, वो इस प्रोटीन के आसपास क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे सेल के अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो जाएगी, सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कहाँ हो गई, हाई हो गई, क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है, तो यहाँ सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन आकर क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है, जितना ज्यादा क्या होगा टेस्टोस्टेरोन होगा, उसमें मेल सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इट विल अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प इन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है। तो सेकंड है, Sertoli cells also produces androgen binding protein which is going to bind the testosterone or androgen hormone secreted by the Leydig cells. All right, let's go. अब देखो एक और बात बताते हैं आपको, पहले ये बता देते हैं, इट प्रोड्यूसेस इनहिबिन। इनहिबिन क्या होता है बच्चों, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब ये जो इतना सारा कि कब हमें स्पर्म का जो नॉन स्टॉप स्पर्म बनते रहेंगे क्या टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, कि कब हायर अमाउंट में चाहिए, ठीक है, और कब क्या चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। It is being regulated by the Sertoli cells because Sertoli cells are going to produce such proteins that is known as inhibin. वो क्या करेगा, वो नर्व सेल्स को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा कि अभी बहुत ज्यादा स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया है, स्टॉप डाउन, वी शुड स्लो डाउन, वी शुड, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द some of the protein that is called inhibin which is being secreted by Sertoli. बात समझ में आई, ठीक है। So one is done, two is done, and three is done. Now the fourth is the most important. I mean, सभी important है. This is also one of the most. Okay, that it produces the anti-Mullerian factor.
एंटी मुलरिन फैक्टर को देखो बच्चों, समझो क्या होता है एंटी मुलरिन फैक्टर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, जब मेल चाइल्ड और यू कैन से मेल फीटस, ठीक है, मेल फीटस जो होगा, मेल फीटस जब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो कोई भी जब एम्ब्रियो जो है, जब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, देयर आर द टू डक्ट्स रिस्पॉन्सिबल है कि कब कोई यंग एम्ब्रियो जो है वो मेल बनने वाला है, उसका फ्यूचर जो है, उसका फेट जो है वो मेल है, इधर फीमेल है, तो टू डक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। सो मुलरिन डक्ट एंड द वॉल्फियन डक्ट, क्या है, दो डक्ट है, मुलरिन डक्ट एंड दी वॉल्फियन डक्ट। तो अब देखो मुलरिन डक्ट एम, मुलरिन डक्ट क्या बनाती है, मुलरिन डक्ट बनाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव, एम का मतलब मुलरियन डक्ट, एम, एम को इन्वर्ट कर लो, एम को इन्वर्ट कर लो, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू मींस विमेन, समझ में आई, और वुमेन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो मुलरिन डक्ट बनाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वुल्फियन डक्ट बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। हमारे सर्टोली सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, सेल रिलीज कर रहे हैं एंटी मुलरिन फैक्टर। तो एंटी मतलब इसको खत्म करने वाले, इसको खत्म करने वाले, इस डक्ट को फिनिश करने वाले, इसके अगेंस्ट वर्क करने वाले काम एंटी मुलरिन फैक्टर क्या करेंगे, मुलरिन डक्ट को फिनिश करने वाले क्या कराएंगे, काम कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन्स, और ये काम इसके अगेंस्ट हो रहा है, दैट मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है नहीं बनेगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, वुल्फियन डक्ट जो है वो क्या करेगी, मोर डोमिनेट होगी, ये काम नहीं कर रहा है, इसको स्टॉप कर दिया गया। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल फीटस का क्या होगा बच्चा, डेवलपमेंट होगा, और मेल चाइल्ड का क्या होगा बच्चा, बर्थ होगा। तो सर्टोली सेल्स अल्टीमेटली क्या कर रही है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, ये आपको मेंशन करने हैं, दिस इज अ लिटिल अहेड और आउट ऑफ द एनसीईआरटी, जो आपको हमें पढ़ना था, मुझे आपको बता। Alright? तो चलते हैं आगे, लिडिक सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो लिडिक सेल्स के क्या होंगे कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, सिक्रीट हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी टेस्टोस्टेरोन का काम करना बहुत जरूरी है, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हो गया, हमारे हार्मोन इंपॉर्टेंट टू एग्जिबिट द सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल, आई एक्सप्लेन how many times, all right, go ahead, this we have discussed, now see, देखो each testis, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, तो टेस्टिस, each testis is oval in shape, right, length this and this, each testis has about 250 testicular lobule, टेस्टिस के अंदर क्या थे, टेस्टिकुलर lobules थे बच्चों, उनके अंदर थे हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, कितने हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। Please remember, each lobule contains 1 to 3 coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules is lined internally with the spermatogenic cells, or you can say male germ cells, and supporting cells, that is Sertoli cells. Yes, seminiferous tubule के अंदर हमारे क्या है, हमारे हैं यहाँ पे spermatogonia, or you can say sperm mother cells and the Sertoli. Okay, Sertoli cells give shape and the nourishment to the developing spermatogonia, that is spermatid. Spermatid को या young हमारे sperm क्या करेंगे, nourishment provide करेंगे. So here you can see the diagram बच्चों, this is the lining of the spermatogonia. ये है, इसमें meiosis होगा, it will differentiate and it will finally turn into young spermatid, spermatozoa. Primary, secondary spermatid, and then spermatozoa. And these are the Sertoli cells. These are the Sertoli cells. I hope it is very very clear guys. ये colored structure है, आपको इससे ज्यादा, इसकी लेबलिंग से ज्यादा you have to focus this. ये आपका क्या है, NCERT का है, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, इसकी लेबलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा, ओके। तो yeah, this is all about, yeah, yes, we will discuss about the accessory ducts and the glands and the extragenital in the next video. Okay बच्चों, I hope आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, you have to just read aloud और अच्छे से पढ़िए and hit your book hard. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Do like my channel, subscribe our channel, share with your friends. Thank you so much.